हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शर्मिष्ठा। आज का वीडियो न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में है। आज अखबार का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के हम जानेंगे कि हम उसमें से क्या क्या सीख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़ सिलेक्ट किया है। एक रीसेंट न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, कालीघाट रीओपन्स, दक्षिणेश्वर टू ओपन टुमारो। कालीघाट एक मंदिर का नाम है जो फिर से खुल रहा है। रीओपन्स मतलब फिर से खुल रहा है। दक्षिणेश्वर कल से खुलेगा, आने वाले दिन से दक्षिणेश्वर के खुलने की बात है। वह भी एक मंदिर का नाम है। तो इस तरह का न्यूज़ मैंने एक सिलेक्ट किया है। ये कोविड टाइम, पैंडेमिक टाइम में जो ये मंदिर बंद हुए थे वो फिर से खुल रहे हैं, वो न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस न्यूज़ में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। The authorities of Kalighat temple reopened the gates to devotees on Tuesday, attracting a stream of visitors on the very first day. तो हम लोग देखते हैं कि ये काफ़ी लंबा एक वाक्य है। यहाँ पे ऑथोरिटीज़ मतलब यहाँ पे बात हो रही है अधिकारियों की, जो लोग टेम्पल को, मंदिर के गेट्स को मतलब दरवाज़ों को रीओपन कर रहे हैं, वापस खोल रहे हैं, फिर से खोल रहे हैं। टू डिवोटीज़ मतलब भक्तजनों के लिए मंगलवार को। अट्रैक्टिंग अ स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स, उन्होंने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया बहुत सारी भीड़ जो दर्शनार्थियों की है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन। द टेम्पल हैड बीन शट टू विजिटर्स फ्रॉम May 15, मंदिर बंद था दर्शनार्थियों के लिए मई महीने के 15 तारीख से। तो ये मंदिर बंद था, फिर से खोला जा रहा है। यहाँ पे हमको पता चलता है ऑथोरिटीज़ का मतलब अधिकारी लोग, जो डिवोटीज़ का मतलब है भक्तजन, और लास्ट सेंटेंस हमको पता चलता है वह है एक पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस। Next paragraph, the number of devotees who visited the temple on the day of reopening was not alarming and everyone followed COVID appropriate behavior, a source said. सूत्र के माध्यम से, सोर्स मतलब एक व्यक्ति जो सूत्र बनकर बोला है कि जितने संख्या में भक्तजन आए थे वह भयावह नहीं था और सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट मतलब कोविड के समय, पैंडेमिक्स के समय जिस तरह का व्यवहार उपयुक्त है, अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, वैसा व्यवहार कर रहे थे। मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी रखना इत्यादि। तो द गेट्स ऑफ कालीघाट टेम्पल विल नाउ बी ओपन फॉर डिवोटीज फ्रॉम 6 AM टू नून, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी विल स्लोली ओपन द गेट्स इन द इवनिंग्स टू, सेड अ सोर्स। अब एक सूत्र जिन्होंने जैसा कहा था उसी तरह से ये वाक्य कह दिया गया है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। ये डायरेक्ट स्पीच में है और उन्होंने कहा है कि हम लोग धीरे धीरे गेट्स सबके लिए खोलने लगेंगे शाम को भी। तो ये एक सूत्र ने कहा है। तो इस तरह का वाक्य डायरेक्ट स्पीच है, जैसे इन्होंने कहा था वैसे ही कह दिया गया है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स के मीनिंग समझ में आए वो है अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, बिहेवियर मतलब व्यवहार। ये वर्ड्स के मीनिंग आपको इस न्यूज़ के पीस से पता चलता है। डिवोटीज़ मतलब भक्त, जो हमको पिछले पैराग्राफ में भी ये हमको वर्ड मिला था। तो डिवोटीज़ ये एक नया वर्ड है सीखने का। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दक्षिणेश्वर टेम्पल विल रीओपन ऑन थर्सडे व्हेन स्नान यात्रा ऑफ जगन्नाथ विल बी ऑब्जर्व्ड। बृहस्पतिवार को दक्षिणेश्वर मंदिर खुलेगा जब जगन्नाथ देवता के स्नान यात्रा किया जाएगा, पालन किया जाएगा। इट विल बी फाउंडेशन डे ऑफ द टेम्पल एंड वी प्रपोज टू रीस्टार्ट दैट डे। फिर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि यह दिन इस मंदिर के शुरुआत का दिन है, जिस दिन ये मंदिर शुरू किया गया था उस दिन का दिन है और उस दिन ही फिर से शुरू किया जाएगा। रीस्टार्ट, री जहाँ पे होगा वो फिर से के लिए होता है। वी आर मेकिंग ऑल अरेंजमेंट्स टू ऑब्जर्व कोविड सेफ्टी गाइडलाइंस। कोविड की सुरक्षा के लिए जो निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उनका हम लोग पालन करेंगे। ऐसा किसने कहा? सेड स्पोक्स पर्सन ऑफ दक्षिणेश्वर
कुशल चौधरी नाम का जो वक्ता है दक्षिणेश्वर की तरफ से, उन्होंने कहा। तो उनका बात जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही लिख दिया गया है पेपर में, इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला गया है। तो ये हो गया फिर से डायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने से पता चलती है। यहाँ पे रीओपन, रीस्टार्ट जैसे वर्ड्स, अरेंजमेंट्स जैसे वर्ड्स के स्पेलिंग भी पता चलते हैं। यहाँ से हम लोगों को न्यूज़ भी पता चलता है कि अभी इन दिनों यहाँ हमारे आसपास, हमारे देश में या विदेश में क्या हो रहा है। तो इतनी सारी बातें, इतना सारा ज्ञान हम लोग को न्यूज़पेपर से प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि न्यूज़ का एक छोटा सा हिस्सा हमने पढ़ा, और उस न्यूज़ के छोटे से हिस्से में से हम लोगों को कितना कुछ जानने को मिला। तो जितनी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली उनमें से है नए वर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पहले से पता था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्ड्स के मीनिंग पहले से पता थे और कुछ नहीं पता थे। तो अगर आप ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं जिनके सारे वर्ड्स के मीनिंग पता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी और भी ज़्यादा परिपक्व होती है, क्योंकि आपको मीनिंग का कंफर्म हो जाता है और आप उस मीनिंग को अलग तरह से यूज़ करना भी सीखते हैं। न्यूज़पेपर में कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और जो अच्छे से उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है, वैसे ही जर्नलिस्ट या रिपोर्टर न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। तो किसी भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को आप पढ़ेंगे तो आपका जो वो है, उस लैंग्वेज का नॉलेज आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस देख रहे हैं, आप डायरेक्ट स्पीच देख रहे हैं, आप सैकड़ों वर्ड्स के मीनिंग देख रहे हैं। तो आपका नॉलेज सिर्फ 2 पैराग्राफ न्यूज़पेपर पढ़ने से इतना बढ़ सकता है। तो दिन में आप इतना समय निकालिए कि कम से कम 2 पैराग्राफ न्यूज़पेपर का आप पढ़ पाइएगा। प्लीज़ आप ऐसा कीजिए। और अदरवाइज़ इस चैनल में आए दिनों में मैं बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग के वीडियोस बनाती रहूँगी, लेकिन आप खुद से भी ये प्रैक्टिस को जारी रखिए, ताकि आपका जो है नॉलेज आपके एफ़र्ट से बढ़ेगा। और इस बढ़ने में जो आपका एफ़र्ट जितना काम आएगा, उतना और कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आप सपोर्ट ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी प्रयास। तो आप प्रयास करते रखिए, प्रयास जारी रखिए, और हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।